हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी कैरिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहा जाता है, अन्वेषण विधि भी इसको कहा जाता है। आपके जो भी ह्यूरिस्टिक विधि से लेकर जो भी आपके डाउट है आज सभी क्लियर हो जाएंगे आज के सेशन में। आप बीएड करें या बीटीसी करें या डीएलएड करें, एमएड करें या सीटेट की तैयारी करें या यूपीटेट की तैयारी करें, तो सभी के लिए ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसमें से आपके प्रश्न देखने को मिलता है। और बहुत सभी के लिए जो है ह्यूरिस्टिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ह्यूरिस्टिक विधि जिसके जन्मदाता जो है आर्मस्ट्रांग है, और आर्मस्ट्रांग जो है वो अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के ग्रीक शब्द ह्यूरेशिका से मिलकर बना है। ह्यूरेशिका जो है इससे मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ होता है खोज करना। जिसका अर्थ क्या होता है? खोज करना। और ह्यूरिस्टिक विधि को देखा जाए तो यह स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। ध्यान दीजिएगा कि यह विधि कैसी है, तो स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। यह स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है जो विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और भी सभी विषयों को यह रटने पे नहीं, उसको अर्जन करने पर ज़्यादा बल देता है। इसलिए इस ह्यूरिस्टिक विधि को एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ह्यूरिस्टिक विधि को निर्णयात्मक कहा जाता है। निर्माण करना, इसको निर्णयात्मक कहा जाता है, सूचनात्मक नहीं कहा जाता है। सूचनात्मक अगर आपको ऑप्शन में दे सूचनात्मक, तो सूचनात्मक जो है उसको काट दीजिएगा। सूचनात्मक जो है इसको नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निर्णयात्मक होता है, निर्माण करने वाला होता है। ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक जो है वह छात्रों को बार बार उसको प्रेरित करता है। पहले उसको प्रश्नों के लिए उसे जागृत करता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर बार बार प्रश्न पूछेगा शिक्षक, और फिर उस प्रश्नों को स्वयं बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि अब बताओ ये कैसे हुआ, या बताओ इसे करके दिखाओ। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा। तो ह्यूरिस्टिक विधि ऐसी विधि है जो प्रोत्साहित करती है, स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे देखिए बताया कि ह्यूरिस्टिक विधि जो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो है इसके जन्मदाता हैं। भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया और भी विषय है शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है इन सभी विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि व्यवहारिक उपयोग करने में अनेक समस्याएं आती है, और व्यवहारिक उपयोग करने में अनेक समस्याएं जो है आती है। पाठ्य पुस्तक का अभाव जिसके कारण इस विधि का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता। पाठ्य पुस्तक के अभाव जिसके कारण इस विधि का उपयोग जो है ठीक से नहीं हो पाता है, और इस विधि में पाठ्य पुस्तक जो है उसका अभाव रहता है, और इसलिए यह विधि जो है ठीक से उपयोग जो है नहीं किया कर पाते हैं। छात्रों में क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। छात्रों में क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जो है यह विधि जो है बढ़ाता है। और विभिन्न विषयों में सहयोग स्थापित नहीं होता। ह्यूरिस्टिक विधि जो है यह विभिन्न विषयों में सहयोग जो है इसमें स्थापित नहीं होता है। इस विधि का उद्देश्य जो है निश्चित होता है। यह ध्यान दीजिएगा कि कैसा होता है, तो निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं, निश्चित। इस विधि जो है निश्चित होता है। इस विधि में छात्रों में वैज्ञानिक विधि और भावना का विकास होता है। बच्चों में वैज्ञानिक रूप से सोचने की क्षमता जो है उभर जाती है इस विधि के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि इसमें परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास होता है, और इसमें परिश्रम करने के बच्चा जो है
बच्चा जो है वो ज़्यादा मेहनत करता है तो परिश्रम करने की क्षमता और रुचि का विकास जो है इसमें बढ़ जाता है और इसमें ज्ञान जो है क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें ज्ञान जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो क्रमबद्ध तरीकों से, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में जो है ज्ञान जो है प्राप्त होता है ह्यूरिस्टिक विधि में। अन्वेषण विधि जो है इसके सोपान जो है किसने दिए हैं, तो अन्वेषण विधि के सोपान जो है हेमले दिए हैं। अन्वेषण विधि के सोपान जो है किसने दिए हैं, तो हेमले दिए हैं। और कौन कौन सा सोपान है, तो समस्या का कथन। समस्या कथन में शिक्षक जो होते हैं वो संपूर्ण कक्षा में एक सम्मुख समस्या रखते हैं और प्रत्येक छात्र के समस्या से संबंधित तथ्यों के संग्रह करता है और तथ्यों से संग्रह करता है, प्रश्न पूछता है। बच्चा जो है प्रश्न पूछता है और शिक्षक की सहायता लेता है, पुस्तकों की सहायता लेता है। फिर उसके बाद से उपकल्पना जो कथन है, उपकल्पना का निर्माण करता है, तो उसका निरीक्षण करता है, सरलीकरण करता है, फिर उसके बाद से उपकल्पना करता है। उस कथन को क्या करता है, तो उपकल्पना करता है। उसके बाद से उपकल्पना के परीक्षण करता है और जो भी वो समस्या रहता है तो उपकल्पना करने के बाद से उसका परीक्षण करता है। फिर अंतिम में वो निष्कर्ष निकालता है, किसके द्वारा, तो हेमले जो है इन्होंने अपने सोपान जो दिए हैं उन्होंने बताया कि सबसे पहले बालक क्या करता है, तो उस समस्या के पहले समस्या के क्या करता है, समस्या को निरीक्षण करता है, सामान्यीकरण करने की कोशिश करता है, फिर उपकल्पना कथन लेता है, फिर उपकल्पना कथन का परीक्षण करता है, फिर उसके बाद से अंतिम में निष्कर्ष निकालता है। अन्वेषण विधि के गुण देखा जाए तो इसका निम्नलिखित गुण है। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक। अन्वेषण विधि के गुण जो होता है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक। इस विधि में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक आधारों पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें समस्या निराकरण जो होता है, समस्या निराकरण हेतु विभिन्न मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे प्रकार की मानसिक शक्तियाँ जो है इसमें मनोवैज्ञानिक, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक में इसमें प्रयोग किया जाता है। छात्र अध्यापक संबंध और दूसरा गुण है छात्र अध्यापक संबंध। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अध्यापक ध्यान दे सकता है और इस विधि में क्या होता है कि व्यक्तिगत उनके जो भी विभिन्नताएं हैं उस पर छात्रों पर ध्यान दे सकता है। उसमें छात्र और अध्यापक के मध्य स्वस्थ संपर्कों सहयोग स्थापित होता है और छात्र अध्यापक के बीच एक सहयोग की स्थापना हो जाती है, दोस्तों के जैसे रिलेट करना छात्र और अध्यापक के। और इसका गुण होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सृजन। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। छात्रों में परिश्रम, स्वाध्यता, आत्मनिर्भरता, क्रियाशीलता, आत्म प्रभाव, प्रकाश की क्षमता का विकास होता है। यह वह निरीक्षण, परीक्षण और तुलना आदि में विशेष महत्व देते हैं। बच्चे जो है निरीक्षण करने में, उसका परीक्षण करने में और तुलना करने आदि में विशेष महत्व जो है देते हैं इस विधि में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सृजन विधि में। अस्थायी ज्ञान, अन्वेषण विधि में अस्थायी ज्ञान जो है, क्योंकि बालक स्वयं ही अनुसंधान करने का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बालक जो है वह स्वयं अनुसंधान ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए जो है इसे अस्थायी ज्ञान हो जाता है। बच्चा जो है वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो अस्थायी ज्ञान कहा जाता है। और गृह कार्य, बच्चे में गृह कार्य, बच्चे को नियमित जो है गृह कार्य नहीं दिया जाता है। इस विधि में बच्चे को नियमित गृह कार्य नहीं दिया जाता है। इसमें छात्रों के शिक्षण बोझ नहीं महसूस होता है। और इस विधि में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक विधि जो है अन्वेषण विधि कहते हैं या खोज विधि कहते हैं, छात्रों को शिक्षा जो है बोझ नहीं लगती है। भावी जीवन के लिए यह विधि जो है भावी जीवन के लिए उपयोगी होता है। इसमें छात्रों को स्वतंत्र चिंतन में
माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण एवं परीक्षण दिया जाता है कि बच्चा स्वतंत्र है, जो भी काम करे स्वतंत्र रूप से करे, जो भी उसके पास समस्या है वो स्वतंत्र रूप से उसको हल कर सकते हैं। एक बोझ की तरह उसको नहीं दिया जाना चाहिए कि नहीं इसका आंसर यही होगा या इसी तरह तुमको लिख कर लाना है या ऐसा ही करना है। जो भी काम है वो बच्चा स्वतंत्र रूप से करता है। अनुशासन, इसमें क्या होता है कि शिक्षण का वातावरण सक्रिय एवं सजीव होने के कारण छात्रों की अतिरिक्त शक्तियों के मार्ग आंतरिकरण मिलता रहता है। इस कारण किसी अनुशासनहीनता की समस्या नहीं पड़ती और इसमें अनुशासनहीनता की कोई समस्या जो है इसमें नहीं पड़ती। बालक जो है समझदार होता है और वह समझ जाता है। ये था अन्वेषण विधि के गुण कौन कौन से, तो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होता है, छात्र अध्यापक संबंध होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सृजन होता है, अस्थायी ज्ञान होता है, गृह कार्य जो है बच्चों में नहीं दिया जाता है और कोई लगत कंटिन्यू नहीं दिया जाता है लेकिन कंटिन्यू जो है नहीं दिया जाता है। भाषाई जीवन के लिए अनुशासन, इस सभी जो अनुशासन स्वयं बच्चा इसमें करने लगता है। अन्वेषण विधि के दोष देखा जाए तो इसमें दोष क्या क्या है, तो यह छोटी आयु वाले बच्चे को लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें परिपक्व नहीं होते हैं और बच्चे जो होते हैं छोटे वायु वाले बच्चे जो होते हैं वह परिपक्व नहीं होते हैं, तो इसलिए छोटे वायु वाले बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होता है। इस विधि में ज्ञान अर्जन की प्रगति जो होती है बहुत धीमी होती है क्योंकि बच्चे जो है खोज करके सीखते हैं, तो एक टॉपिक जो है वो कई दिन जो है चलता रहता है, तो इसमें जो भी ज्ञान अर्जन की प्रगति होगी वो धीमी होगी। प्रत्येक पाठ्य वस्तु का शिक्षण इस विधि द्वारा संभव नहीं है और प्रत्येक पाठ का शिक्षण जो है इस विधि द्वारा संभव नहीं है कि हर एक विधि जो है ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा कराया जाए, उसको परीक्षण की विधि द्वारा कराया जाए या खोज विधि द्वारा कराया जाए, तो यह संभव जो है नहीं है। इस प्रणाली में संबंधित साधन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं और इसमें पाठ्य पुस्तकें जो है सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं। जन शिक्षा इस विधि में माध्यम से संभव नहीं है और जन शिक्षा जो है इस विधि के माध्यम से जो है संभव नहीं है। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण दोष। ये था अन्वेषण विधि के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे अन्वेषण विधि में। और हाँ, अन्वेषण विधि जो होते हैं बच्चे इसमें क्या होते हैं, आविष्कारक होते हैं। बच्चे आविष्कारक का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो आविष्कारक के स्थान इसमें ग्रहण कर लेते हैं। ये था अन्वेषण विधि के बारे में जो आप लोग को अच्छे से समझ में आया भी होगा। बोलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।